नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश जनता का मूड। जी हां, जोधपुर नगर निगम को लेकर के सरगर्मियां तेज है। इस बार 2 बोर्ड हैं और दोनों ही बोर्ड में 2 मेयर, वो भी महिला। जी हां, हिंदुस्तान के अंदर संभवतः जोधपुर पहला ऐसा जिला है जहां पर 2 महिलाएं चुनी जानी हैं। जनता का मूड जानने के लिए हम जोधपुर के विभिन्न इलाकों में कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त जो है महिला शक्ति जो है हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात है कि जब 2 मेयर होंगे तो आप सोचिए, महिलाएं घर चलाती है, परिवार चलाती है। उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। ये पहला मौका होगा जब महिलाओं के हाथ में कमान होगी। किस तरह की सोच आपकी है, आप जनता है? मुझे ऐसा लगता है कि महिला जब एक परिवार को बहुत बखूबी चलाती है, एक संतुलित वे में चलाती है, कहाँ उसको ज़्यादा मतलब परेशानी होती है तो उसको उस तरीके से संभालती है। तो मुझे लगता है नगर निगम एक परिवार है और पूरा जोधपुर जो एक परिवार के रूप में है, तो उसको एक महिला हर क्षेत्र में जितनी ज़रूरत है उतना काम करके उसको चला सकती है। आपको लगता है कि जोधपुर में विकास की अपार संभावनाएं हैं? अब जब 2 महिलाओं के हाथ में कमान होगी तो आपको लगता है कि तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी जोधपुर की? बिल्कुल, मुझे लगता है महिला फाउंडेशन लेवल पे काम करेगी, क्योंकि जो महिला होती है वो हमेशा ये कोशिश करती है कि जो भी रणनीति की जाए उसकी फाउंडेशन लेवल इतनी अच्छी हो कि हमेशा, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में जोधपुर बहुत प्रगति करेगा, इसलिए फाउंडेशन लेवल नगर निगम का अगर महिला संभालती है तो बहुत सुचारू हो जाएगा। आप किस रूप में सोचती हैं कि महिलाएं क्या क्या नहीं कर सकती, पर 2 महिलाएं महापौर मिल रही है? कितने सौभाग्य मानती जोधपुर का आप? महिला बहुत कुछ कर सकती है। महिला एक परिवार चला सकती है तो सब कुछ कर सकती है। जोधपुर की किस किस तरह की समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए अब आने वाले चुनाव के अंदर कोशिश होंगी? जोधपुर की हर समस्या का महिला समाधान कर सकती है। जो भी समस्या हो, जो मेट्रो हो, रोडें हो, पानी की समस्या हो, हर समस्या का समाधान महिला कर सकती है। आप इसको किस रूप में सोचती हैं? जोधपुर का विकास क्या महिलाएं कर सकती हैं? हाँ, कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है। महिला सब कुछ कर सकती है, जो पुरुष नहीं कर सकते वो महिला कर सकती है। आप किस रूप में सोचती हैं? अब 2 मेयर होंगी तो किस तरह की परिकल्पना आपके मन में है? कैसा होना चाहिए जोधपुर का विकास? जी, अगर 2 मेयर होते हैं तो जोधपुर का सर्वाधिक विकास होगा। जो एक मेयर नहीं कर पाएगा, उनको अगर कोई दिक्कत आएगी तो दूसरा उनकी मदद करेगा। एक दूसरे के आश्रय सलाह मशवरे से और भी अच्छे काम करेंगे और देश प्रगति करेगा। आपको क्या लगता है, महिलाएं कुछ आपको लगता है पूरा शहर चला पाएंगी 2 महिलाएं? यस, चला पाएंगी। हमारे साथ एक नौजवान पीढ़ी भी है। आपको क्या लगता है, अब 2 मेयर जब जोधपुर में होंगी तो लगता है कुछ और अच्छा होने वाला है? यस, बिल्कुल। जब 2 मेयर एक साथ काम करेंगे तो जोधपुर में अच्छा सर्वाधिक विकास होने वाला है और देश अपनी तरक्की करने लगेगा धीरे धीरे। और मैं यही चाहती हूँ कि युवा बेरोजगार के लिए शिक्षा नीति अच्छी हो और देश का और अच्छा विकास हो। तो देखिए कि कहीं ना कहीं तस्वीर साफ है। नगर निगम में भी कई तरह के रोजगार की संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। मुंबई की बात करें, बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ की बात करें, तो नगर निगम सब कुछ चलाता है। अब जो 2 महिला मेयर होंगे तो आप सोचिए कि तस्वीर कैसी होगी। क्योंकि जोधपुर में 2 नगर निगम के बोर्ड होने के कारण, उसके साथ ही जब 2 महापौर होंगे तो तस्वीर कैसी होगी। हम पहुंचे हैं हाउसिंग बोर्ड के इलाके में। जनता का मूड में जान लेते हैं कि आखिर आपके इस इलाके की बड़ी समस्याएं क्या है, किस तरह का समाधान आप चाहती हैं? हमारे इलाके की मेन समस्या तो पानी का प्रॉब्लम है। सीवरेज वगैरह तो सब प्रॉपर है, पर पानी जो निकलता है ना तो सारा ढलान इस तरफ ही है, तो आगे के घर वालों को बहुत ही प्रॉब्लम होनी चाहिए। हम देखते हैं कि हमारा मेयर ऐसा आना चाहिए जो कि घर का जैसे बुजुर्ग ध्यान रखता है, अपने घर की जिम्मेदारियां समझता है, वैसे वो हमारे दिल की बात समझे। दिल की बात समझे। आप बताइए, अब तो इस बार 2 महापौर और दोनों के दोनों जब महिलाएं होंगी तो आपको किस तरह की उम्मीद उस महापौर से होगी? हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ करे, जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो आके हमारी सॉल्व करे। हम फ़ोन करें तो हमें भाई देखो जवाब दे, हमारे लिए आए गली में। हमारी गली में इतनी गंदगी है कि 24 घंटा पानी और गोबर, गाय और कोई भी मतलब बच्चे या गुजर यहाँ से निकल नहीं सकते, सबको डर रहता है। तो इसका तो कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। मतलब आप तो ये बताएं कि आपके इस क्षेत्र के अंदर जो समस्या है उनके समाधान के लिए आप समझते हैं कि महिला महापौर होगी तो कुछ न कुछ लाभ मिलेगा? हाँ, मिलेगा लाभ, ध्यान भी देगी और सब सिविल लाइन वगैरह सब नाले वगैरह सब बंद रहते हैं, आते नहीं है नगर निगम वाले साफ सफाई के लिए, इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा अध्यक्ष है ये महिला का। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें काफ़ी है। आपको लगता है कि
जो जनता है वो मूड बना चुकी है कि जो काम करेगा आप उसको वोट देंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो हम सोच ही चुके हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमें जो भी अगर कागजी कार्रवाई जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस समय हमें पार्षद बिल्कुल बाकायदा ढंग से दे। आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपको क्या लगता है कि हर बार चुनाव आते हैं सिर्फ वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन फिर वो वापस पार्षद क्या मुंह आकर के दिखाता है? नहीं दिखाता है, नहीं दिखाता, आगे भी नहीं दिखा है, कोई नहीं आता है और हमारा गली की हालत बहुत खराब हो रही है। क्या आपको क्या लगता है, क्या आपका मूड क्या है? क्योंकि जिस तरीके से जनता परेशान है, लेकिन अब महिला मेयर होंगी तो आपको लगता है कि कुछ उम्मीद भी अच्छी होनी चाहिए? हो सकता है उम्मीद हो, हम तो उम्मीद करेंगे ही, आगे हो उम्मीद। हमारी मेन तो गली की बहुत परेशानी, बहुत समस्या बहुत गली की है, गंदगी है, गाय है वगैरह, सही बात है, बुजुर्ग लोग कोई निकल नहीं सकते, बिल्कुल बहुत ही प्रॉब्लम है, इसकी तो मेन प्रॉब्लम है। अब पूरा दिन पानी आता है 24 घंटे बस। क्या आपको क्या लगता है कि अगर जब महिला महापौर होगी तो उम्मीद है कि महिलाएं जब कोई घर चलाती है, सब तरह की समस्या समझती, तो कुछ आपको उम्मीद है? अब पानी की समस्या है, मेरे तो बाहर पानी 24 घंटे भरा रहता है, सुबह 6 बजे उठती हूँ जब भी भरा ही रहता है, फिर आगे के लोग कहते हैं कि यही डोलते, भले मैं डोलो ही नहीं तो ही। लेकिन कहते हैं कि जो महिलाएं होती है, महिलाएं सहन शक्ति वाली होती है, सबको साथ लेकर चलती है। आपको लगता है कि जब 2 महापौर होंगी तो सब मिलकर कोशिश करेंगे तो जोधपुर का विकास होगा? कोशिश करेगी तो होगा, नहीं करेगी तो कैसे होगा? बाकी सब साथ में तो रहते ही हैं, करने के लिए सब तैयार है, करना कोई नहीं चाहता। वही बार खड़े हो जाएंगे, फिर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है वोट आने के बाद में, बस कोई सुनता भी नहीं है। कहीं चले जाओ आप, गवर्नमेंट नगर निगम में चले, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम में भी सुनवाई नहीं। आपको लगता है कि पार्षद को ऐसा होना चाहिए जो आपकी समस्या को सुने और समझे? ऐसे होने चाहिए ना भाई, सब सुविधा करके दे, गली में पानी की, सब पानी वानी सब कहीं करें। क्या आपको क्या लगता है कि महिला मेयर को चांस मिल रहा है? आपको लगता है कि उम्मीद है महिलाओं को विकास होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, महिलाएं विकास कर सकती है, जितना पुरुष नहीं कर सकता उससे अधिक महिलाएं करेगी, और महिलाओं को मौका मिलना चाहिए, और अगर उनको मौका मिला है तो साबित करके दिखाएगी, मुझे उनसे उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं कि जनता के मूड इस कार्यक्रम में, देखिए ऊपर कनखियों से भले ही पुरुष झांक रहे हों, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन महिलाओं को कॉन्फिडेंस है। ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे पार्षद वोट के वक्त, चुनाव के वक्त वोट मांगने आते हैं, मगर आप देखिए बिखरा हुआ पानी और साफ तौर पर पड़ा हुआ गोबर साबित करता नजर आ रहा है कि पिछले पार्षद से लोगों की नाराजगी क्यों है। अब इस क्षेत्र की जो महिला शक्ति है, ये जो नारी शक्ति है, इसको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अब जब 2 महापौर वो भी महिलाएं होंगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ विकास की उम्मीद ये कर रहे हैं। अब ये देखना है कि जो पार्षद वोट मांगने आए, पार्षद का चुनाव के लिए वोट मांगने आएगा, वो इनको भरोसा क्या दिलाता है और उस भरोसे पर जनता कितनी खरा उतरती है। जनता का मूड जानने के लिए इस वक्त हम जो पहुंचे हैं रातड़ा इलाके में, सवाल यह है कि जिस तरीके से 2 महापौर पूरे हिंदुस्तान में अकेले जोधपुर में होने वाले हैं, नगर निगम चुनाव को लेकर के खासा उत्साह, अब दोनों महिलाएं जब महापौर होंगी तो सोचिए कि क्या तस्वीर होगी। इस वक्त यहाँ जो जागरूक महिलाएं से बात कर रहे थे, आप तो पहले ये बताएं कि महापौर वो भी महिलाएं, वो भी 2 महापौर होंगी, किस तरह की तस्वीर होगी? हिंदुस्तान में पहली दफा ऐसा होने जा रहा है कि हमारे जोधपुर शहर, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ चुका है, उसके अंदर 2 मेयर हम चुनने वाले हैं। और हम सोचते हैं, हमारा ये दृष्टिकोण है कि जो मेयर है उनकी सोच बहुत दूर तक होगी, वो जोधपुर को और विकास करेंगी, जोधपुर के अंदर जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक फंड्स हैं, उसको और ग्रो करेगी। हम ये जानते हैं कि हम ये समझ भी रहे हैं कि जो मेयर है, जो महिला मेयर है, वो हमारे जोधपुर शहर को एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जो बन चुका है उसके अंदर मेट्रोज लाएंगी, उसके अंदर कई जगह जो ओवरब्रिज है वो लेके आएंगी, उसका बहुत अच्छा विकास करेंगी। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो भी एमएलए, जो भी हमारी मेयर बने या हमारे पार्षद हो, वो हर घर के बाहर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। उसके हर घर के अंदर जो भी काम रह गया है, जैसे कोई भी उसके घर की सफाई नहीं हो रही है या किसी से भी रिलेटेड कोई जो काम है, उस चीज को सबसे मेयर से पहले पार्षद जरूरी है। पार्षद का क्या विजन होना चाहिए? मेयर जो पार्षद है उसका विजन जो है वो बहुत दूर तक की होनी चाहिए, उसकी सोच बहुत गहरी होनी चाहिए। उसको हर घर के बाहर ये स्थिति जाननी होगी, हर घर के अंदर घुस के उसको स्थिति जाननी होगी कि उनके वार्ड में, उनके मोहल्ले में या हमारे जोधपुर शहर में कोई किसी चीज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि मेयर या पार्षद सिर्फ उस वार्ड का ही ध्यान रखे, हमें पूरे जोधपुर शहर को विकसित करना है।
हमारे पूरे जोधपुर शहर को आगे बढ़ाना है। हमारे को पूरा जो एक मेट्रो सिटी में आ चुका है जोधपुर, उसके लिए हमारे को पूरा विकास करना है। देखिए, विकास की जो बात है, कुछ और जो महिलाओं से बात करें, आपको क्या लगता है, जोधपुर बड़ा शहर है, दो मेयर की परिकल्पना साकार होगी। अगर आपके इलाके की बात करें, आपके इलाके में अब तक किसी की समस्या सामने आती रही है? मेरे इलाके में मेनली जो समस्या आई है वो रोड से रिलेटेड आई है कि सड़कें यहाँ पे खूब गड्ढे हैं, जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो भी प्रॉपर नहीं है, तो वो भी रहेगी कि महिलाएं जो है सशक्तिकरण का भी इस बार इनको मौका मिला है, दोनों महिलाएं होंगी मेयर, तो ये रहेगा कि महिलाएं एकजुट हो, एक परिवार की तरह जोधपुर को चलाए कि हाँ हम इस जोधपुर को अच्छा विकास देना है। साथ ही मैं ये कहूंगी कि पार्षद कैसा होना चाहिए? आमतौर पे देखते हैं, पता चला कि अंगूठा छाप पार्षद है, तो आपको नहीं लगता कि जब खुद ही जब पढ़ा लिखा नहीं हो तो कैसे विकास की परिपाटी तय होगी? बिल्कुल यही है कि पार्षद हो, पढ़ा लिखा हो और उसे समस्याओं का ज्ञान हो, उसे इतना ज्ञान हो कि जैसे काम जो भी करवाना है, चाहे वो नगर निगम में करवाना है, रोड का है, वाटर सप्लाई सिस्टम का है, वो बात करने जैसा हो, अधिकारियों से बात कर सके और लोगों की समस्याओं का निवारण कर सके। काफी ऐसे होते हैं कि जिन्हें जैसे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या कोई डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ काम करवाना हो, तो काफी लोग जो एजुकेटेड नहीं है वो नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ आए, हाथ जोड़े, वोट लिया और चले गए। हाथ जोड़े और वोट लेकर के पार्षद दी जाए, कुछ और। आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए पार्षद? सबसे पहले आप ये बताइए। पार्षद ऐसा हो जो कि शिक्षित हो, पार्षद ऐसा हो जो अपने निर्णय खुद ले सके, पार्षद ऐसा हो जिससे जनता की भलाई का काम करने के लिए किसी तीसरे से ना पूछना पड़े, पार्षद ऐसा हो जो 24 घंटे के लिए अवेलेबल हो, पार्षद ऐसा हो जो किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़ रहा हो, उसकी जो एक्चुअल मानसिकता है, एक्चुअल विचारधारा है, वो उस पार्टी लाइन की ही होनी चाहिए। आपके इलाके की बात करें तो आपको लगता है कि पिछले पार्षद ने ढंग से कामकाज किया, या जो बोर्ड था उन्होंने आपके इलाके में कुछ कामकाज किया है? क्या जनता का मूड, आपके क्षेत्र की जनता, या आप क्या सोचती हैं? जी, हमारे क्षेत्र में जो पिछले पार्षद थे वो भाजपा से थे और उन्होंने ऐसा काम किया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बजट उठाने का काम किया, बजट उठा के सिर्फ एक पत्थर लगाया, लेकिन जिस चीज के लिए उस बजट को उठाया वो काम उन्होंने 5 साल में पूरा किया ही नहीं। तो जनता की नाराजगी है उनसे, जनता रूठी हुई है उनसे। जिस तरीके से 4 गलियां होती है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही घर के आगे काम करवाना और बाकी की गलियों को नजरअंदाज कर देना, ये किसी भी पार्षद के लिए कहीं से भी एथिकल नहीं है। लेकिन आप सोचते हैं कि अब 2 मेयर वो भी फीमेल्स होंगी, आपको लगता है कि महिला शक्ति में इतना पावर है कि जोधपुर जैसा शहर में 2 मेयर, वो भी पूरे हिंदुस्तान में अकेला जोधपुर ऐसा शहर होगा? जी, आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने पूरा देश संभाला, तो ये तो सिर्फ महापौर की बात है। महिलाएं घर चलाती हैं, महिलाएं आज अंतरिक्ष तक पहुंची हुई हैं, तो बिल्कुल महापौर के पद को भी महिलाएं बखूबी बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगी और जोधपुर की जनता निराश नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि मोहल्ले में कई तरह की समस्याएं होती है, अगर पार्षद एक्टिव होगा तो आपको लगता है कि समस्याओं का समाधान इजीली हो पाता है? यस, होगा। और मुझे लगता है कि पार्षद ऐसा होना चाहिए कि हर घर की प्रॉब्लम समझे। अगर वो समझेंगे नहीं तो हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे, और अगर वो हेल्प करेंगे तभी हमको एक अच्छा पार्षद मिलेगा। आप यूथ हैं, आप क्या सोचती हैं? हालांकि अभी स्टूडेंट ही आप लग रही है, लेकिन एक वोट की कीमत बहुत महत्वपूर्ण होती है। पार्षद चुनाव, चाहे एमएलए एमपी चुनाव, इसको आप किस रूप में देखती, कैसा होना चाहिए पार्षद? मेरे हिसाब से एक डेवलपमेंट होना चाहिए जोधपुर का। एक पार्षद ही है जो मतलब गहराई तक जाता है लोगों के और अच्छी तरह से पहचान पाता है कि एक्चुअली उनको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है। तो पार्षद एक एक्चुअली महिला जो पार्षद है वो अच्छी तरह से बता पाएगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है और क्या क्या उनको कैसे हल निकाला जा सकता है उनका, क्योंकि जैसे घर की प्रॉब्लम वो लोग इजीली सॉल्व कर लेती है, वैसे ही वो लोग अपने वार्ड की भी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर लेंगे, मुझे ये कॉन्फिडेंस है। सर, आपको लगता है कि मेयर, वो भी 2 मेयर महिलाएं जब होंगी तो कैसी तस्वीर जोधपुर की डेवलपमेंट की होगी? 2 महिलाएं होगी तो मेरे को लगता है जोधपुर में बहुत अच्छा डेवलपमेंट आएगा, जो इतने टाइम से नहीं आ पाया उस वजह से। आपका क्या कहना है, कैसा होना चाहिए आपका पार्षद, कैसा होना चाहिए अब मेयर? मेरे हिसाब से मेरा पार्षद, मेरा मेयर ऐसा होना चाहिए जिसका विजन बहुत वास्ट हो, और औरत से बेहतर वास्ट विजन किसी का हो नहीं सकता। मेरे हिसाब से इस बार एक औरत को ही चुनना चाहिए हमें अपना मेयर। जिस इलाके में आप रहती हैं, पहले किस तरह की समस्याएं थी? क्या पहले वाले पार्षद कभी आकर के आपको संभाला? नहीं, मेरे हिसाब कभी भी नहीं संभाला। हमें तो पता ही नहीं था हमारा पार्षद है कौन, क्योंकि कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं उन्होंने जिससे पता लगे।
तो देखिए कि जनता का मूड जो आपने जिस तरीके से देखा है, महिला शक्ति जो है, पावर बैंक जो है, वो इस बार क्या पावर दिखाएंगे, ये चुनाव परिणाम आने के बाद में तय होगा, क्योंकि जोधपुर से 2 मेयर होंगे। और ऐसी परिस्थिति में जब जनता का मूड साफ तौर पर यही कह रहा है कि उन्हें एक ऐसा सशक्त पार्षद चुनना है, उन्हें एक ऐसा सशक्त मेयर चुनना है जो कहीं न कहीं एक विकास का नया इतिहास लिखेगी। कहते हैं कि जनता का जो मूड होता है वो नेताओं का मूड ठीक कर देता है। जनता का मूड नगर निगम चुनाव को लेकर क्या, हम पहुंचे हैं जोधपुर के सरस्वती नगर इलाके में। इस इलाके में जिस तरह से लोगों ने बताया है कि सफाई नियमित रूप से नहीं होती है, पार्कों के अंदर प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर के महिला शक्ति, ये जो महिला वोटर्स है, ये क्या सोचती है। क्योंकि जोधपुर में जिस तरीके से नगर निगम 2 और 2 महापौर, वो भी महिला, तो ऐसे में चुनौतियां बड़ी हैं। क्षेत्र के लोगों से जरा बात कर लेते हैं कि आखिर उन क्षेत्र की समस्या क्या जनता का क्या मूड नजर आ रहा है, आपके क्षेत्र की समस्या क्या है। समस्या है वैसा, सड़क बन रही है, टीना हवन बन रही है, सड़क नहीं बन रही है, पार्क है, सुधार नहीं हो रही है। आप किस तरह का सुधार चाहते हो। न पाइप लगाए नहीं है, सड़क हवन नहीं बन रही है, हाँ कुर्सियाँ लगावनी है, पार्क रमाई न। हाँ, आपके जो पहले पार्षद थे, क्या उन्होंने कभी इस इलाके पे ध्यान नहीं दिया कि आपका इलाका जो काफी तहस नहस परेशान करने वाला है। आज तक नहीं आए वो। मैं आशा चौहान, सरस्वती नगर डी सेक्टर से। मैंने यहाँ पे ना कांग्रेस की तरफ से मनीषा जी के सहयोग से खूब कार्य करवाया है, लेकिन कुछ बाकी है। मैं चाहती हूँ वो भी अभी आने वाले इलाके की समस्याएं क्या है। एक तो मतलब जैसे कचरे वाला एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, और झाड़ू वाले भी हफ्ते में एक बार नजर आते हैं। पेड़ों की कटाई नहीं होती है, बेंचें लगानी है। तो ये कार्य जो भी पार्षद बनता है उनको करना चाहिए। आपके इस इलाके में क्या परेशानी है, जो मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, काफी लोगों ने बताया। आपके इस इलाके में क्या समस्या है। बिल्कुल पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे, और सड़कें जो 10 साल से बनी नहीं है। पहला पार्षद यहाँ जब से जीता एक बार शकल नहीं दिखाई उसने। कौन पार्षद है यहाँ का, हम तो ये भी नहीं जानते हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ देखो हमारे दरवाजे पानी भरा रहता, मच्छर भी पैदा होते, बच्चे उसमें खेलते, बच्चे बीमार हो जाते हैं। पार्क में सीटें नहीं है, बुजुर्ग आदमी घूमे तो बैठे कहाँ थक करके। आप बताइए, आपको लगता है कि अब जब 2 महापौर दोनों महिलाएं होंगी, आपको कुछ उम्मीद है, उम्मीद की किरण है कुछ। हम तो ऐसा जानते हैं, चाहे 2 हो या 4 हो, महिला ऐसी होनी चाहिए जो हमारे सेक्टर डी का विकास कर सके। क्या कहना है, आपने कहीं उम्र ली है, आपको लगता है कि एक पार्षद को धीर गंभीर होने के साथ में मिलनसार एक्टिव होना चाहिए। क्या आपका पार्षद एक्टिव निकला अब तक। अभी तक कोई पार्षद एक्टिव नहीं निकला। बाकी हमारे पार्क के अंदर ना तो इतने सालों से पेड़ की कटिंग हुई है, ना आज तक कोई जमादार वगैरह आते हैं, और ना बेंच लगे हैं। बच्चों के खेलने के लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है यहाँ पे, और लेडीज़ जाएँ कहाँ, कोई उनके लिए भी कोई जगह नहीं, और सफाई अच्छे ढंग से नहीं होती। लेकिन जो लॉटरी निकली है, पूरा हिंदुस्तान में जोधपुर एकमात्र शहर है जहाँ 2 महिला मेयर होने वाली, दोनों महापौर होंगी। आपको उम्मीद है कि जब महिला किचन और घर अच्छा से चला सकती है, समाज चला सकती है, तो जोधपुर को चला पाएंगे। एक बात है, जब पहले जेंट्स ही नहीं संभाल पाए तो लेडीज़ क्या संभाल पाएंगी। लेडीज़ वैसे ही व्यस्त रहती हैं घर में। ऐसी महिलाओं को खड़ा करा जाए। क्या किस तरीके से आप सोचती हैं कि आपके इस इलाके में क्या क्या समस्या है, पहले ये बताएं आप। समस्या यही है कि एक तो पानी है, पानी नहीं आता, बिना मोटर बिना पानी नहीं आता बिल्कुल भी। मोटर चलाते जब भी पानी आता है, मेन समस्या पानी की है। और दूसरी समस्या है कि इसका कोई सुधार नहीं पार्क का। इतने सालों से पड़ा है, कोई 2 वगैरह बेंचें वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। ये सब थोड़ा अच्छा हो जाए तो सही है। महिलाओं को आधी दुनिया कहा जाता है। आपको लगता है कि अब जब 2 महापौर होंगी तो वो पूरे जोधपुर की कायनात को बदलने की कोशिश करेंगी, कुछ उम्मीद है आपको। जी बिल्कुल, जैसे कि महिलाएं घर को साज सज्जा से सजाती हैं, उसी प्रकार ये 2 महापौर महिला शक्ति जिन्हें कहा जाता है, वो हमारे जैसे हमारे नगर निगम से ऐसे सड़क की व्यवस्था करेंगी। पार्क में जैसे हमारे बेंचेस नहीं है, वृद्धजनों को कितनी प्रॉब्लम होती है। आप कई जैसे बच्चों के लिए पार्क में धूप की व्यवस्था नहीं की गई है, घास वगैरह और पेड़ पौधे की उसकी भी व्यवस्था नहीं की गई है। पार्क के आसपास ना ही कोई वो गाय वगैरह बैठती हैं, उनके लिए कुछ वो नहीं किया गया है। पानी इकट्ठा हो रहा है सड़कों पे, उसका कोई कार्य नहीं किया गया है। ना हमने तो उन लोगों की शक्ल नहीं देखी है कि वो पहला महापौर कौन था,
तो वो कम से कम व्यवस्था तो करे हमारे शहर की। हमारे साथ में यूथ पावर भी है। क्या लगता है फीमेल सब किचन से बाहर निकल के महापौर की जिम्मेदारी संभालेंगे, आपको लगता है जोधपुर का विकास होगा? हाँ सर, मुझे लगता है हो सकता है, अगर महिलाएं हो तो, अगर वो बन जाए तो कुछ ना कुछ तो सुधार हो ही सकता है। पुरुषों से ज़्यादा कर सकती है महिलाएं। हमारे इलाके में पानी की व्यवस्था की बहुत कमी है, टाइम पे पानी नहीं आता, देते हैं तो भी 1 घंटे तक ही देते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। वो भी 1 दिन छोड़ के 1 दिन आता पानी भी, तो पानी की बहुत, हाँ, बिना मोटर पानी नहीं आता। कुछ महिलाएं और भी हमारे साथ हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस इलाके में जो पार्षद पहले वाला तो का नकारा है, एक पार्षद की एक परिभाषा क्या, कैसा होना चाहिए पार्षद? अरे अच्छा होना चाहिए, सब सुधार हुआ है। सब ऐसे देखो खड्डे पड़े हैं इतने, देखो कितने खड्डे पड़े, देखे आपने? कोई आता है तो कुछ देखता भी नहीं है। क्या आपको क्या लगता है कि नगर निगम के जब चुनाव होते हैं पार्षद तभी आकर के मुद्दे, उससे बाद कभी दिखाई नहीं देते? बाद में नहीं आते हैं, बिल्कुल। जब चुनाव होते हैं जब ही आते हैं, उसके बाद में आए ही नहीं है। ना हम पहचानते ही नहीं कब आए कभी नहीं आए, जानते ही नहीं हम तो कौन है कौन नहीं। आना चाहिए ना, संभालना चाहिए ना। आपको क्या लगता है कि ये जो नगर निगम के चुनाव हैं ये काफी महत्वपूर्ण, जनता का मूड क्या लगता है आपको? लगता है कि जनता समझदार है, सोच समझ के वोट देगी? नहीं, जनता है तो समझदार, सोच समझ के वोट देगी, लेकिन वोट के समय आ जाता है, उसके बाद नहीं आता है। वोट ले लिया बस, फिर बाद में अगर विकास हुआ चाहे नहीं हुआ पड़ा रहता है, यही है। और तो क्या है, इधर पानी इकट्ठा हो जाता बारिश के अंदर, किनारे पर सारा, न रोड बनी है, पार्क का भी पूरा नहीं हुआ है, कुछ नहीं है। जैसे तैसे उनको वोट मिल गया, वो अपना कर दिया। और महिला सशक्तिकरण है तो महिला जरूर करना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए कि विकास करे। घर का भी संभालती है लेडीज़ और बाहर का भी संभालती है, तो दोनों काम करना चाहिए उनको। तो देखिए जनता का मूड तो सामने आ गया। देखिए पीछे एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, वहाँ शायद वीआईपी इलाका इसलिए थोड़ी सी सड़क वहाँ बनी है, बाकी आगे तक नहीं बनी है। इस इलाके की आप तस्वीर दिखा रहे थे भवन सिंह, आप देखिए बिखरे हुए पत्थर साफ तौर पर पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और जरा पार्क की ओर देख लेते हैं, झुकी हुई डालें और जिस तरह का पार्क दिखाई दे रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी अव्यवस्थाएं हैं इस इलाके में है। और ऐसे में देखिए मलबा अंदर जिस तरीके से पड़ा हुआ है उससे तस्वीर साफ हो जाती है। और अगर इधर की बात करें तो जिस तरीके से गंदगी इस इलाके में पसरी पड़ी, तो ऐसे में जनता का मूड साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आक्रोश में है जनता। जनता को ऐसा पार्षद चाहिए जो उनके इलाके में नियमित रूप से आए, अधिकारियों के साथ में दौरा करे और दौरा करने के साथ में जिस तरीके से समस्याओं का समाधान को लेकर के उम्मीद से जनता उन पर विश्वास करती है उस पर खरा उतरे। आज जनता के मूड कार्यक्रम बस इतना ही। अगली बार किसी और इलाके में जाएंगे और फिर करेंगे जनता से मुलाकात और जानेंगे जनता का मूड।